Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Easy English with Maha. So today I'm here again with another informative video. Today's video is going to be interesting and exciting because today I will tell you what is IELTS. तो IELTS को जानने के लिए बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आज के वीडियो में आपको मैं सिर्फ IELTS का इंट्रोडक्शन दूंगी कि IELTS क्या है, क्या टाइप्स होती हैं IELTS की, और IELTS टेस्ट में आपकी कौन सी स्किल्स को जज किया जाता है. So let's start today's lesson without any delay. Today we will discuss what is IELTS. IELTS is acronym of International English Language Testing System. It is of two types, that is general and academic. जनरल और एकेडमिक में ये डिफरेंस है कि कुछ स्टूडेंट जिन्होंने वर्क वीज़ा पर या कोई जॉब वीज़ा पर जाना है अब्रॉड, तो वो जनरल आइल्स को प्रेफर करते हैं, और एकेडमिक उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जिन्होंने स्टडी वीज़ा पर अब्रॉड जाना है. तो यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड है कि उनके लिए एकेडमिक आइल्स होना चाहिए, या चाहे जनरल आइल्स हो चाहे एकेडमिक आइल्स हो, दोनों में ही आपकी टू स्किल्स को जज किया जाता है. वन इज़ रिसेप्टिव एंड द अदर वन इज़ प्रोडक्टिव. यानी आइल्स में वो ये देखते हैं कि आप रिसेप्टिव किस हद तक, यानी आप रिस्पॉन्सिव कितने हैं, आप लिसनिंग और रीडिंग में यानी आप किस हद तक इंग्लिश को सुनकर समझ सकते हैं और किस हद तक आप इंग्लिश को रीड कर सकते हैं और उसको आप रीड करते हुए किस हद तक पॉइंट्स को समझ सकते हैं. तो ये दोनों चीज़ें आपको आइल्स में जज की जाएंगी. लिसनिंग टेस्ट होगा आपके पास 40 मिनट का एंड रीडिंग टेस्ट विल बी 60 मिनट्स. और दूसरे नंबर पे वो ये जज करते हैं आपको कि आप प्रोडक्टिव कितने हैं. प्रोडक्टिव मीन्स कि आप इंग्लिश स्पीक कितनी कर सकते हैं, एंड द अदर वन इज़ कि आप इंग्लिश राइट करते हुए किस तरह के पॉइंट्स को आप डिस्कस कर सकते हैं, क्या जो गिवन टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्या वो अप टू द मार्क है. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी प्रोडक्टिव एबिलिटी को शो करती हैं. अगर हम बात करें लिसनिंग टेस्ट की, तो लिसनिंग टेस्ट और रीडिंग टेस्ट और इसके साथ ये राइटिंग टेस्ट, ये तीनों टेस्ट आपके पास सेम डे पे कंडक्ट किए जाते हैं और एट द स्ट्रेच होते हैं, तीनों विदाउट एनी ब्रेक है, और तीनों में सेम डे पर कंडक्ट होंगे. इसके साथ जो स्पीकिंग का टेस्ट है ये या तो बिफोर हो जाएगा इन तीनों टेस्ट से, ठीक है, किसी भी डे में उसी वीक में विद इन 7 डेज़, या फिर आफ्टर जो है इन तीनों टेस्ट के आफ्टर सम डेज कंडक्ट किया जाता है. और अगर हम बात करें कि फॉर्मेट की, तो लिसनिंग का फॉर्मेट जिसमें आपके पास सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4, और इनका डिफ़िकल्टी लेवल भी ऐसे ही बढ़ता चला जाता है. सेक्शन 1 जो है वो इजी होता है, सेक्शन 2 उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, सेक्शन 3 उससे थोड़ा ज़्यादा, एंड सेक्शन 4 में ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसलिए स्टूडेंट्स को पेश आती है क्योंकि उसमें और जो ऑडियो है हमारे पास उसमें स्पीड थोड़ी तेज़ होती है और जो वकैब है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट यूज़ की जाती है. फिर अगर हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में भी पैसेज 1 एज़ कम्पेयर टू द अदर वो थोड़ा सा इजी होता है, और उसमें जो गिवन टॉपिक है वो थोड़ा, रीडिंग में जो है वो हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, 2 एंड 3. सेक्शन 1, 2 और 3 में जो जनरल ट्रेनिंग है या फिर एकेडमिक है. जनरल ट्रेनिंग में अगर हम बात करें तो जनरल ट्रेनिंग में ये पैसेज थोड़े से इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक, क्योंकि जनरल ट्रेनिंग में जो पैसेज का टॉपिक है वो कुछ ऐसा होता है कि जो कि आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड होता है, और जो एकेडमिक रीडिंग है उसमें थोड़े से एक्नॉलेज्ड टॉपिक्स लाइक कोई साइंटिफिक किसी चीज़ से रिलेटेड या फिर कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको रीडिंग एक दे दी जाती है जिसमें आपने क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लाइक MCQs होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स को पैराग्राफ्स के साथ मैच करना होता है, लाइक दिस. फिर अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं राइटिंग की, तो राइटिंग में हमारे पास आ जाते हैं, ये देखें आप, टास्क 1 है एंड टास्क 2.
टास्क 1 जो है जनरल ट्रेनिंग में हमारे पास लेटर होता है इसमें, और एकेडमिक में हमारे पास इसमें समराइज़ करना होता है एक गिवन टेक्स्ट को। वो जो टेक्स्ट होता है वो चार्ट्स की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर किसी और डायग्राम फॉर्म में भी हो सकता है। और टास्क 1 के लिए हमारे पास 20 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं। और टास्क 2 की अगर हम बात करें, चाहे जनरल ट्रेनिंग है चाहे आइल्स एकेडमिक है, तो टास्क 2 में हमारे पास ऐसे है, और ऐसे होगा 40 मिनट का। 40 मिनट में आपको गिवन टॉपिक पे हमें राइट करना होगा। जो लेटर है या फिर समराइज़ करना होगा टेक्स्ट को टास्क 1 में, इसके लिए गिवन टाइम आपके पास तकरीबन बनता है 20 मिनट्स। एंड जो बाकी टाइम है आपके पास ऐसे को राइट करने के लिए वो 40 मिनट होंगे। और 150 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए लेटर या फिर समराइज टेक्स्ट के, और 250 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए आपके पास ऐसे के लिए। तो ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके 60 मिनट राइटिंग टास्क के लिए। नाउ कम टू द स्पीकिंग। जब हम स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग की ड्यूरेशन तकरीबन 11 टू मिनिमम 11 मिनट्स होते हैं, और ये अप टू जा सकता है 14 टू 15 मिनट तक। स्पीकिंग में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। स्पीकिंग की अगर हम बात करें तो स्पीकिंग में आपके पास 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है स्पीकिंग में जो पार्ट 1 है उसको हम डिवाइड करते हैं या नाम देते हैं उसको इंट्रोडक्शन का, जिसमें एग्जामिनर आपसे रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, आपके सेल्फ से रिलेटेड, और इंट्रोडक्शन हो जाएगा लाइक उसमें आपका। सेकंड जो उसमें पार्ट होगा वो होगा इंडिविजुअल स्पीकिंग का। एग्जामिनर आपको एक गिवन टॉपिक देंगे, उस टॉपिक पर आपको 2 to 3 मिनट तक स्पीक करना होगा कंटिन्यूसली, और उसको प्रिपेयर करने के लिए भी आपको 1 और 2 मिनट दिए जाएंगे जिसमें आप उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे, और इसको हम नाम दे सकते हैं इंडिविजुअल स्पीकिंग का। देन वी कम टू डिस्कशन। जब आप इंडिविजुअल स्पीकिंग के बाद एग्जामिनर आपसे इस इंडिविजुअल स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तो वो हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज़ फॉलो अप, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉलो अप और डिस्कशन। तो इस तरह से ये है जी आपके पास पूरा आइल्स का एक फॉर्मेट है कि आपको आइल्स होता क्या है और किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, और किस टाइप का आपका इसमें टेस्ट किया जाता है, कौन सी स्किल्स को देखा जाता है, और कौन कौन से आपसे पेपर लिए जाते हैं। तो ये है कि जी आइल्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आई होप कि इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ आइल्स। अगर आपके माइंड में कोई भी आइल्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।